इस संसार में समय समय पर बहुत ही विशेष लोग हमारे बीच आते रहे हैं। कुछ विशेष योद्धा, कुछ विशेष ऐसे पुरुष और स्त्रियां जिन्होंने समाज के अंदर अपना एक विशेष नाम बनाया, अपने कर्म के द्वारा, अपने विचार के द्वारा। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत काल के उस योद्धा की जिसको हम आज भी एक आदर सहित एक उस विशेष संज्ञा के साथ जोड़ते हैं जो हम मुख्यतः दान के रूप में समझते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस महान योद्धा की जिसे हम सब लोग दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। दानवीर कर्ण एक ऐसा योद्धा जिसके अंदर वो समस्त खूबियां थी, वो समस्त गुण थे कि वो एक अच्छा कुशल राजा साबित हो सकता था। किंतु नियति को कुछ और ही मालूम था। नियति ने कुछ और ही सोच रखा था और इन सभी गुणों के होते हुए भी केवल एक गुण उसके अंदर अवगुण था, जिसके कारण उसका पूरा का पूरा एक व्यक्तित्व, एक उसकी पर्सनैलिटी जो गलत दिशा के अंदर चली गई थी। वो गुण था अधर्म का साथ, दुर्योधन का साथ। वो चाहते हुए भी पांडवों के पक्ष में युद्ध ना कर सका कि एक समय पे दुर्योधन ने उसकी सहायता करी थी। तो आज की ये वीडियो उस दानवीर कर्ण के ऊपर है कि उसे दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है, दानी वीर महादानी क्यों कहा जाता है। बहुत पुरानी बात है कर्ण के बचपन की। एक ब्राह्मण देवता कर्ण के घर गए और उस ब्राह्मण देवता ने बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। छोटा सा कर्ण बाहर आया, बोला, ब्राह्मण देवता प्रणाम, क्या चाहिए आपको, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ आपकी। ब्राह्मण देवता ने कहा, बालक, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए, जा थोड़ा सा मुट्ठी भर अनाज ले आ मेरे लिए। कर्ण अंदर गया और जब बाहर आया तो मुट्ठी भर अनाज नहीं, एक पतीला, एक मटका भर के अनाज उस ब्राह्मण की झोली में डाल दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्र, मैंने तो केवल मुट्ठी भर अनाज मांगा था, तो एक मटका भर के ले आया। कर्ण ने बहुत ही सरलता से, मासूमियत से उत्तर दिया, ब्राह्मण देवता, मैं तो अभी छोटा बालक हूं, मेरी मुट्ठी छोटी है, इस मुट्ठी से आपका एक समय का भी भोजन पर्याप्त नहीं होगा। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, जा, आज से तेरा नाम संसार के श्रेष्ठ दानवीरों में गिना जाएगा, तेरी यश और कीर्ति 10 दिशाओं में फैलेगी। ये थी उस दानवीर कर्ण की पहली दान गाथा। समय बीतता गया, कर्ण बड़ा होता गया। धीरे 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 एक समय जब ऐसा आया कि युद्ध महाभारत का आरंभ होने ही वाला था, उस समय देवराज इंद्र आए और कर्ण से उसका वो दिव्य कवच कुंडल मांग लिया जो उसके शरीर का अभिन्न हिस्सा था। और जैसा कि हम सब ने कहानी में पढ़ा है, महाभारत सीरियल्स में देखा है कि कर्ण जानता था कि देवराज इंद्र मांगने आएंगे और उस समय मांगने आएंगे जिस समय वो संकल्पित था कि यदि इस समय कोई भी व्यक्ति मुझसे कुछ भी मांग ले, जीवन भी मांग ले, तो कर्ण मना नहीं कर सकता। कर्ण ने अपने हाथों से कटार निकाली, अपने कानों को चीर दिया, कुंडल प्रदान किए, अपनी छाती की पूरी खाल उधेड़ डाली और वो विशेष दिव्य कवच जिसको कोई अस्त्र भेद नहीं सकता था, वो देवराज इंद्र के हाथों में समर्पित कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग देवराज इंद्र को गलत भी कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए
तो देवराज इंद्र ने एक प्रकार से ठीक ही किया कि अर्जुन के पास कोई ऐसा विशेष दिव्य कवच नहीं था, और देवराज इंद्र और नियति भी चाहती थी कि अर्जुन और कर्ण का पलड़ा एक समान हो। और उसके बाद हमें मालूम ही है कि कई बार कर्ण ने अपनी माता कुंती को वचन के अनुसार पांडवों की प्राणों की रक्षा करी। और एक कहानी अंत में आती है जब स्वयं भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के कवच कुंडल लेने के बावजूद भी एक और परीक्षा ली उस दानवीर कर्ण की। कर्ण युद्ध भूमि में अंत समय में अर्जुन से लड़ते लड़ते बहुत घायल अवस्था में हो गए। कृष्ण भगवान अपने रथ से उठे, कर्ण के पास गए, बोले कर्ण, तुम्हारे मुख में एक स्वर्ण एक सोने का दांत है, मुझे वह चाहिए। कर्ण मुस्कुराए, बोले अवश्य प्रभु, आप अंत समय में आए हैं, ये परीक्षा ही है, मैं जानता हूँ, किंतु मैं आपकी हर परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता हूँ। कर्ण ने पास पड़े एक पत्थर उठाया, अपने मुख पे दे मारा और वो सोने का दांत टूट के बाहर आ गया और भगवान कृष्ण को वो दांत समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार कभी कभी जीवन के अंदर हमारी ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं कि परमात्मा उन परिस्थितियों के द्वारा हमारी परीक्षा लेता है, और यदि परीक्षा में सफल हुए तो परमात्मा एक विशेष उपाधि देता है, किंतु वो परीक्षा इतनी आसान नहीं होती, बहुत कठिन होती है। और कर्ण इसी ही कठिन परीक्षा में पास हुए, उत्तीर्ण हुए। तब भगवान कृष्ण ने अंततः कहा कि अब तुम दानवीरता की संज्ञा में सदा सदैव के लिए स्थापित हो गए हो, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी कर्ण। और इस प्रकार कर्ण ने मृत्यु के मुख में भी जाते हुए एक विशेष दान दिया और सदा सदैव के लिए दानवीरता की संज्ञा में स्थापित हुए। उस दानवीर कर्ण को प्रणाम। किंतु इस कहानी का तात्पर्य ये नहीं है कि कर्ण ने धर्म का साथ दिया, कर्ण ने अधर्म का ही साथ दिया था, जिसे भगवान कृष्ण ने बहुत पहले भी समझाया कि आपको पांडवों का साथ देना है। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था और परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि कर्ण ना चाहते हुए भी कौरवों के पक्ष में गए और वहीं से युद्ध किया। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नया नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिले। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।